इन सबको खत्म रह गई मानने की बात घर वालों के। तो हमने क्या कहा, जब पैसा बहुत होगा, सम्मान बहुत होगा, तो घर वाले मान जाते हैं। हमारी मम्मी पहले कहा करती थी नौकरी कर ले, हम तो भगवान से करेंगे इनकी बुद्धि पलट जाए, नौकरी करें। लेकिन आज की डेट में वो कहती नहीं, बहुत बढ़िया, हमारे घर के सामने हो, मेरी नजरों के सामने हो, जो भी है घर पे है और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो भैया दोनों भी तो हो सकते हैं, निबंधकार और रचनाकार भी तो हो सकते हैं। तो जॉब या यूट्यूब की जगह जॉब और यूट्यूब भी तो हो सकता है मेरे भाई। तो यानी कुल मिलाकर इन सब चीजों में थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन एक टाइम आएगा ना मेरे भाई, जब यहाँ पे इतना पैसा आएगा, एक 5 मिनट बोलने के आप उतने ले लोगे जितना। यही तो टाइम की दिक्कत हो गई ना मेरे भाई, कि जे वाला जो व्यक्ति है मेरे भाई, जो पूरा 1 महीने बौरा बन के कमाएगा, वो आप 5 मिनट में कमाओगे, ये बात याद रखना। अब 10,000 कमा रहे हैं पिताजी, लड़के को नौकरी मिल गई। जो लड़के को नौकरी मिली, लड़के का पहला पेमेंट आया 58,000 रुपए, ठीक। अब 58,000 रुपए पेमेंट आया, पिताजी को लगा यार हमने इतनी मेहनत करी, कतई ठेला चलाया, अंधाधुंध जोत के रख दिया, बहुत मेहनत करी, हमारा पूरा शरीर खत्म हो गया, तब जाके हमने कहीं 8-10,000 रुपए कमा पाए, वो भी सम्मान नहीं था, और 58,000 रुपए मिले। जबकि हमारे लड़के का सम्मान हो गया, भौकाल हो गया, इज्जत हो गई मेरे भाई। ओ कि मेरे भाई एक ब्रांड वैल्यू बने। ब्रांड वैल्यू मतलब आगे चल के जब ये नाम चलेगा, जैसे पहले हमारी ऑफलाइन कोचिंग का नाम था न्यू ट्रू टेंपल ऑफ एजुकेशन, कोई जानता, इतना लंबा नाम बोल ही नहीं पाता था, हमने चेंज कर दिया। लोग बोले यार अरे क्या फर्क पड़ेगा यार, जब हमें 10, 20, 50 लोग ही जानते थे तो बदल लो यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो आज तक हमने जितनी वीडियो बनाई है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपने देखा होगा कुछ लोग होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत पढ़ाई करी होगी मेरे भाई, फिर भी उन्हें कोई नहीं जानता है, वो कहीं कोने में बैठे हुए हैं। और कुछ आपके मोहल्ले में लोग होंगे मेरे भाई, जिनने नाच के, ठुमका लगा के, डिस्को करके, जैसे तैसे करके वो वायरल होगा और लोग उनसे मिलने आ रहे होंगे, लोग उनके फैन बन गए होंगे, वो अपने आप को हीरो समझने लगे होंगे मेरे भाई। तो अब आप बहुत कंफ्यूजन हो गए होंगे कि यार ये तो कुछ पढ़ता लिखता भी नहीं था, ऐसे ही घूमता रहता था, यार ये इतना वायरल हो गया, इतना पैसा कमा रहा है, इसका गाड़ी भी है, और हम घर पे बैठे हुए अभी भी नौकरी की तैयारी करो, जिनकी नौकरी लग भी गई वो भी यार ऐसे ही भटक रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब बहुत कंफ्यूज हो गए होगे यार हम करें क्या। डिजिटल आए, डिजिटल का मतलब यूट्यूब पे आए, इंस्टाग्राम पे आए, फेसबुक पे आए, डिजिटल मार्केटिंग करें, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करें, या हम कुछ और करें। तो इतना कंफ्यूज है बच्चा कि उसकी समझ में नहीं आता उसे करना क्या। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्रॉपर रिसर्च करके लाएं, आपको एक एक चीज बताएंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो मेरे भाई, सारे संशय, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले मेरे भाई, आसान क्या है? तो मेरे भाई आसान कुछ भी नहीं है, ये बात समझ लो। जैसे अगर आप क्या कह रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि भैया हम तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, करो, इतना कंपटीशन है मेरे भाई। अगर किसी अच्छे, जितना लेवल ऊपर जाओगे आप, ठीक है, जैसे लोग कहते हैं यूपीएससी की तैयारी करेंगे, जितना आप ऊपर जाओगे मेरे भाई कंपटीशन उतना ज्यादा। मतलब 10 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं, 15 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं, 8 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं, 5 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं, और इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है 2,000, 3,000, 4,000 लोग मेरे भाई। हमने आपको एक सर्वे भी दिखाया था, 1,800 लोग बुलाए गए थे 2021 में इंटरव्यू के लिए। तो यानी कंपटीशन वहां भी बहुत है। यूट्यूब पे आप देखोगे मेरे भाई, तो यहां भी कंपटीशन बहुत है। 5 करोड़ से ज्यादा चैनल है, मुश्किल से 1-1.5 लाख लोग मोनेटाइज हैं, उसमें से कायदे के 10, 12, 15,000 लोग कमा पा रहे हैं। यूट्यूब पे वही चेहरे घूम घूम के आते रहते होंगे, वही आप देखते रहते होंगे, बाकी कोई है ही नहीं मेरे भाई। तो कंपटीशन दोनों जगह पे बहुत है। लेकिन अब सर जी फिर जो लोग कर रहे हैं उनके लिए आसान है कि कठिन है? तो बात आसान और कठिन की है ही नहीं, बात है आपके इंटरेस्ट की मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट, और दूसरा किसे करना चाहिए, तो आपकी सिचुएशन मेरे भाई, ध्यान से समझना। अब ये सिचुएशन वाला खेल क्या और इंटरेस्ट वाला खेल क्या। सबसे पहले जैसे हम है मेरे भाई, हमने क्या किया, हमने एक प्लेज लिया आज से 13 साल पहले कि हम सिर्फ पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। एक बच्चा होगा तब भी हमने, अरे कोई नहीं सोचता कि भाई इतने बच्चे हो जाएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी, यहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन शुरुआत आप कर सकते हो एक कॉन्फिडेंस के साथ में, अपने इंटरेस्ट के साथ में, कि क्या अपने आप से पूछो, क्या आपको हर जगह पे क्रिएटिविटी दिख रही है, आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो, तो ठीक है। और नहीं भी दिख रही है, अब खाली इंटरेस्ट से नहीं होता भाई। हमने एक बहुत अच्छी लाइन आपसे कही थी, भैया क्या तुम चाहते हो और किसके तुम लायक हो, ये चीज याद रखना। चाहता तो आदमी है कि उसकी कैटरीना कैफ से बारात हो जाएगी क्या यार? आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके आप लायक होते हो। तो अगर आपको YouTube पे आना है मेरे भाई, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को लायक बनाना पड़ेगा। अगर आपको जॉब चाहिए मेरे भाई, तब भी आपको अपने आप को लायक बनाना पड़ेगा। और लायक बनाने में कितना भी कंपटीशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 1.5 से 2 साल मान लो मेरे भाई, अगर आप 2 साल अघा के मेहनत करते हो, जैसे जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक भाई, अब जॉब की तैयारी में मेरे भाई अगर 2 साल तुम डट जाओ, किसी में एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पीओ हो, क्लर्क हो, यूपीएससी हो, कुछ भी हो, 2 साल में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो पाई नहीं जा सकती है, अगर मेरे भाई अघा के मेहनत करी जाए। सेम भैया कंडीशन यूट्यूब पे भी, अगर 2 साल तुम अघा, इस चैनल को भी 2 साल ही हुए हैं और इस पे इतनी अर्निंग आती जितना एक गवर्नमेंट जॉब वाला, बाकी तो सब हटा दो, स्पॉन्सर वो सब हटा दो, अभी बताएंगे आगे।
तब भी उससे ज्यादा अर्निंग आती है मेरे भाई। कुछ लोगों को ये भी लगेगा तो YouTube बहुत अच्छा, नहीं, बात है आपके इंटरेस्ट की और सिचुएशन की। सिचुएशन, इंटरेस्ट क्या हो गया भाई? इंटरेस्ट का मतलब यह है कि क्या आपको मजा आ रहा है ये सब करने में, तो ये सब करो मेरे भाई। अगर आपको लगता है नहीं मेरे घर की सिचुएशन बहुत खराब है, जैसे कुछ बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद वाले होंगे, अब ग्रेजुएशन के बाद मान लिया आपका टाइम, देखो हर चीज का एक टाइमिंग होती है, परफेक्ट टाइमिंग होता है मेरे भाई। जैसे जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो पता हम कौन सी क्लास में थे? 12th क्लास में थे मेरे भाई, ठीक है। अब 12th क्लास से हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो हम पढ़ ही रहे थे, तो हमने कहा यार चलो संग में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो अब हमने साथ में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो एक बच्चा भी बैठा, तो ना तो कोई मजाक बना रहा और हमारा भी शौक में खेल खेल में चलने लगा मामला। फिर जब मेरे भाई हमने देखा लॉकडाउन आया, तो हमने उसी को हम लोग ऑनलाइन ले आए। हम हमेशा कहते हैं जो काम आप ऑफलाइन कर रहे हो मेरे भाई सिर्फ उसी को ऑनलाइन ले आओ। किसी की दुकान है, बताना शुरू कर दो भैया ये इस तरीके से, ये इस तरीके से डिटेलिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। होम डिलीवरी देनी शुरू कर दी, दिखा दिया भैया ये इतने में मिलता है, नहीं भी देनी शुरू कर दी भैया यहाँ पे हमारी दुकान है, हम ये ऑफर दे रहे हैं। लोग आते हैं लेते, लेगा नहीं कि 50 सामान ले लो दहेज में, इस तरीके की सारी चीजें होती हैं। तो कुल मिला के मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, अब आपको लग रहा है कि हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देंगे, सिर्फ यूट्यूब पे मेरे भाई पढ़े रहेंगे, तो भैया अपनी कबर खोद सकते हो। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पीछे हो जाओगे। तो आपको करना क्या है, एक बैलेंस बना के चलना। बैलेंस बनाने का मतलब क्या? जैसे आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करो, आगाह के मेहनत करो, चैलेंज बनाओ कि मेरे भाई अब उससे रिलेट करो। रिलेट कैसे करोगे कि भैया हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लिया, ठीक, काय की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की। तो हम क्या करेंगे, अब एसएससी मान लिया हम पढ़ा सकते हैं लोगों को, तो हम यूट्यूब पे क्या करेंगे, एसएससी से रिलेटेड पढ़ाना शुरू करेंगे। नंबर 1 बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, नंबर 1 तो हम क्या करेंगे, पढ़ाना शुरू कर देंगे। नहीं सर जी हम पढ़ा नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ भैया जो है अपडेट बताना शुरू कर देंगे। अपडेट क्या बताएंगे, भैया एसएससी का ये फॉर्म आया है, ये वैकेंसी आई है। क्योंकि अगर भाई एसएससी की तैयारी करें तो इससे रिलेटेड तो जानकारी होगी ना, कुछ अलग से एफर्ट भी नहीं लगा, तो हम अपडेट देना शुरू कर देंगे। हम ये भी नहीं कर सकते तो हम ब्लॉग बनाना शुरू कर। ब्लॉग कैसे होंगे भाई, वो एसएससी अपने ब्लॉग नहीं होंगे, एसएससी रिलेटेड ब्लॉग होंगे। हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के लोग रीलें डालते हैं कि भैया आज जो है रात भर मेहनत करी, रात भर लाइव लगा लिया, पढ़े हुए हैं कुल मिला के। इस तरीके का कंटेंट हम बनाएंगे जो मेरे कंटेंट जॉब से रिलेटेड होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मेरे घर की फैमिली की हालत बहुत खराब है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम इतनी मेहनत करेंगे इतनी हमें जॉब चाहिए, और जॉब के साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, अगर बाई चांस जॉब मिलने से पहले ये ग्रो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हमें जॉब चाहिए नहीं मेरे भाई। अभी कुछ और भी समस्याएं आएंगी इसके अंदर, जरा वो भी समझना मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद किसे करना चाहिए ये उम्मीद करते हैं आपको हमने समझा दिया होगा, ठीक। अब कैसे करना चाहिए ये भी बता दिया। फ्यूचर क्या है भाई, फ्यूचर मेरे भाई ये मान के चलो हमारे अनुभव के हिसाब से डिजिटल का फ्यूचर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है मेरे भाई। सारी चीजें आप देखो, जितने भी सरकार वगैरह है, टैबलेट दे रही है, लैपटॉप दे रही है, ठीक है, कि कब से बांटना शुरू कर दिया, 2017 से अखिलेश यादव आए थे तब से मेरे भाई, ठीक है, अखिलेश यादव से पहले 2017 में योगी जी आया, उससे पहले जो अखिलेश यादव वाला सेशन था उसमें ही मेरे भाई लोगों को लैपटॉप मिला, फिर योगी जी ने बंटवाए ये सब। यानी कुल मिला के ये मान के चलो सरकार को भी दिख रहा है कि डिजिटल का दौर है। तो जो फ्यूचर है मेरे भाई वो डिजिटल का है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे भाई हम आपको रियलिटी अभी बताएंगे कि जो इनकम है और जो फ्यूचर है वो कैसे डिपेंड करेगा, वो सुनना सर जी, ठीक है। अब रह गई इनकम की बात, तो इनकम और फ्यूचर को कनेक्ट करे दे रहा है, क्योंकि इनकम होगी तभी तो फ्यूचर होगा ना मेरे भाई। तो अगर हम इनकम की बात करें तो पता क्या है, आप मान के चलो जैसे अभी हम बहुत कम स्पॉन्सरशिप करते हैं, ठीक है, हमारे टाइप लोग एजुकेशनल हैं, तो हमें कैसी स्पॉन्सरशिप मिलेगी, कोई यूनिवर्सिटी की मिलेगी, ठीक है, कोई मॉडल पेपर, कोई प्रकाशन, इस तरीके के स्पॉन्सर आते हैं मेरे पास, ठीक है। तो अभी एक यूनिवर्सिटी वाले थे, जबकि अपना चैनल अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा सर जी एक आपको मतलब पूरी लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ेगी, एक शॉर्ट बना के देना पड़ेगा, और टेलीग्राम पे भी अपने 50,000 फॉलोअर्स हैं सर जी, तो वहां पे आपको शेयर करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कितने रुपए सर जी, तो हमने कहा भाई हम 25,000 रुपए लेंगे, खुल के बता रहे यार, हम आपका एक शॉर्ट बना देंगे, पूरा डिटेल में समझा देंगे बच्चों को, वो भी देखेंगे पहले कि आपकी यूनिवर्सिटी ठीक है या नहीं है। भाई जिसे लेना होगा एडमिशन लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। तो हमने कहा हम 25,000 रुपए लेंगे मेरे भाई एक वीडियो के, जबकि अभी अपना चैनल बहुत छोटा है, ठीक। उन्होंने थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत बार्गेनिंग होगी, 15-20,000 रुपए में मान जाएंगे। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े चैनल हो गए, मिलियन में सब्सक्राइबर हो गए, वो लोग एक एक वीडियो के 2-2 लाख रुपए लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो सरकारी नौकरी तक भी पहुंचने में टाइम लगेगा भाई। 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए लोग लेते हैं, और 1-1 लाख, अरे 50,000 लेते हैं भाई। यहां पे क्या, अगर आप ग्रुप डी वगैरह की नौकरी कर रहे हो, 30,000, 40,000, 50,000 सैलरी है, धूप में दौड़ा देंगे, कतई बौरा बना देंगे मेरे भाई लेके, और सुबह कतई जाओगे शाम तक बिल्कुल बेवकूफ बन जाओगे, यस सर करते रहोगे। जैसे हम एक बार गए एक जगह पे, तो हमने देखा वहां पर बहुत सारे थे पुलिस वाले सर जी, ठीक है। अब आप मान लिया कांस्टेबल पे लग गए,
कांस्टेबल नहीं, सिपाही होगा सर जी, ठीक है। अब जब आप सिपाही हो गए हो तो सिपाही क्या होगा, जितने भी बड़े ऑफिसर आएंगे थाने में, जितने भी दरोगा आएंगे, जो भी आएंगे, बार बार उठो फिर बैठो, फिर उठो फिर बैठो, यही करते रहोगे मेरे भाई। तो कुल मिलाकर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हर आदमी का अपना सपना होता है, आपका इंटरेस्ट। अगर अब बहुत सारे लोग गांव में होते हैं, उनका सपना होता है हमें आर्मी में ज्वाइन करना, देश की सेवा, तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो क्या ही करना मेरे भाई, फिर तो बिना कतई बिना कुछ सोचे हुए अंधाधुंध तरीके से बस दौड़ो मेरे भाई। फिर तो चाहिए है तो चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, पैसा पावर सम्मान वो सब किनारे होता है, कई बार होता है इमोशन, और इमोशन से बड़ा कुछ नहीं मेरे भाई। अगर हमें देश की सेवा करनी, हमें आर्मी में जाना है, तो बस फिर दिमाग ना लगाओ, फिर तो ये वीडियो देखनी नहीं आपको सर जी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती रहेंगी। अब कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी, जैसे यहां देखो मेरे भाई, सबसे पहले हमने यहां पे कुछ लिखे हुए हैं पॉइंट, जैसे जॉब के अंदर लोग कहते हैं स्टेबिलिटी है। अब क्यों स्टेबिलिटी उन्हें लगती है, ये भी समझो मेरे भाई। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, पूरी केस स्टडी लेके आए आपके लिए, सुनिए। जो स्टेबिलिटी है वो लोगों को क्यों लगती, क्यों? क्योंकि हम लोग रहते हैं कि मिडिल क्लास में मेरे भाई, मिडिल क्लास भी नहीं, हम लोग गरीबों में रहते हैं। और जहां गरीब लोग होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती, 5,000 6,000 200 रुपए डेली के, 300 रुपए डेली के, दिहाड़ी के 350 रुपए, ठेले से 200-300 400 रुपए मेरे भाई, यानी वो महीने के एवरेज कमाते हैं 10,000 रुपए सर जी, ठीक है। अब 10,000 कमा रहे हैं पिताजी, लड़के को नौकरी मिल गई, जो लड़के को नौकरी मिली, लड़के का पहला पेमेंट आया 58,000 रुपए मेरे भाई, ठीक। अब 58,000 रुपए पेमेंट आया, पिताजी को लगा यार हमने इतनी मेहनत करी, कतई ठेला चलाया, अंधाधुंध जोत के रख दिया, बहुत मेहनत करी, हमारा पूरा शरीर खत्म हो गया, तब जाके हमने कहीं 8-10 हजार रुपए कमा पाए, वो भी सम्मान नहीं था, और 58,000 रुपए मिले, जबकि हमारे लड़के का सम्मान हो गया, भौकाल हो गया, इज्जत हो गई मेरे भाई। तो इस वजह से जिस माहौल में रह रहा था, और ऐसे ही सबके पिताजी, तो सबको लगने लगा अरे यार उसकी तो नौकरी लग गई, उसकी तो नौकरी लग गई, उसकी तो नौकरी लग गई, तो भौकाल बन गया। और जबकि वो भौकाल है या नहीं है, वो आप कमेंट करके बताना मेरे भाई। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता, और आपको लगता होगा कि कोई सरकारी नौकरी वाला है, अरे सर जी सर जी सर जी, भैया सर जी नहीं, रियलिटी है आप भी उसी अप्रोच में चले गए हो। तो हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ इन लोगों के लिए वाकई में ये बहुत, जैसे मान लीजिए तो 10,000 हमने एवरेज बता दिया है, कुछ लोग ऐसे हैं 2800 रुपए में कहीं काम कर रहे हैं, किसी मेडिकल पे काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, उनके लिए 60,000 रुपए मिलेंगे अगर स्टार्टिंग में, तो बहुत बड़ी बात है। प्लस जॉब का स्टेटस डिपेंड करता है मेरे भाई, ठीक है, कि अब आप ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हो, या यूपीएससी की नौकरी कर रहे हो, या मेरे भाई किसी बड़े लेवल पे कंपनी, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ होगा मेरे भाई, ठीक है। अब इस लेवल पे तो करोड़ों रुपए की जॉब होगी, तो डिपेंड भी तो करता है ना किस लेवल की जॉब कर रहे हो। कोई भी काम, जैसे हमारे यहाँ पे मेरे भाई पकौड़ी, वो टिक्की बेचने आते, 10 रुपए की भी बेचते हैं, 5 की भी दे देते हैं वो, और आर्या वाले भी टिक्की ही बेचते हैं, लेकिन आर्या वाले का नाम चौड़े होता था, हम भैया आर्या वाले हैं। यानी कुल मिला के किस लेवल पे काम करा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से नौकरी किस लेवल की है वो डिपेंड करेगा, कौन सी है वो डिपेंड करेगा। मतलब कुल मिला के ये मतलब नहीं है कि नौकरी है या जॉब है, ये सीधी सी बात है, ठीक है सर जी, नौकरी है या फिर यूट्यूबर। दूसरी बात अभी हमने आपको बताया, आपका इंटरेस्ट बहुत डिपेंड करता है। अगर इंटरेस्ट है तो इसे करो मेरे भाई, नहीं कोई विजन है, कोई सपना है, कोई कमिटमेंट है तो करो मेरे भाई, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात अगर इसमें करें मेरे भाई, तो इसमें स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम है। क्यों? बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी बैन हो जाएगा यूट्यूब, तब क्या करोगे, ठीक है, या फिर अभी टिकटॉक बैन हो गया था तब लोगों ने क्या कर लिया। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम है। प्लस हम आपको खुद का बताते हैं, डेली कंटेंट सोचना पड़ता है, क्या डालें जो लोग देखेंगे। जैसे अगर मेरे भाई इसमें चलो हम लाइक टारगेट रख दे रहे हैं 1,000, ठीक है, लाइक, आपको इनकम दिखाएंगे अगर 1,000 लोगों ने इसे लाइक कर दिया। सुनो, जैसे मान लिया क्या हुआ, अगर 5,000 व्यूज लिख के तो लोग कहेंगे 5,000 व्यूज, भाई ये 5,000 लोगों ने क्लिक करी है, वीडियो देखा है 5,000 लोगों ने, अरे हटाओ 500 भी देख रहे हैं तो 500 लोगों ने, पता कितने होते हैं वो, 500 लोगों को बार बार क्लिक करवाना, वीडियो दिखाना, ये प्रेशर। उसके बाद अगर YouTube बाई चांस बैन हो गया मेरे भाई, तब क्या करोगे वो भी अभी आपको बताएंगे। सुनो, तो यहां पे स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन इनकम इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी मेरे भाई कि फिर आने वाले टाइम में, तो यानी कुल मिला के इंटरेस्ट पे जाओ, ये मत देखो कि कौन बैन होगा क्या होगा, उसका क्या है वो भी अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे जाओ मेरे भाई, अगर इंटरेस्ट आपका यहां है, कोई विजन जुड़ा हुआ तो करो, और नहीं तो फिर मेरे भाई यूट्यूब के साथ में जाओ, कोई दिक्कत, यूट्यूब का मतलब डिजिटल के साथ में। अब उसके बाद भैया शादी का बड़ा भौकाल होता है, क्योंकि भाई वाली बात है, जिससे तुम शादी करने वाले हो उसके जो पिताजी हैं वो भी मेरे भाई उसी स्टेटस से है मेरे भाई, ठीक है, उसी एरिया से है सर जी, जहां पे वो मेंटेलिटी बनी हुई है कि सरकारी नौकरी वाले का बहुत भौकाल है, बहुत भौकाल है, बहुत भौकाल है। तो भैया शादी तुम्हारी आराम से हो जाएगी। अगर तुम चपरासी की भी नौकरी कर रहे हो सरकारी, तब भी बढ़िया थार मिलेगी, बेहतरीन तुम भौकाल बनाओ, जिससे मर्जी हो बारात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अगर भैया तुम यहां से 10 लाख भी कमा रहे, अरे करता भी क्या लड़का, क्या करता हमें तो दिखाई दे रहा मेरे भाई। यहां तक कि बैंक वाले भी भैया, अगर बाई चांस आपको लोन वगैरह चाहिए तो बैंक वाले 2 घंटे में लोन कर देंगे, अगर आपकी सरकारी नौकरी है। ये चीजें समझना, फायदे बता रहे सरकारी नौकरी के, और नुकसान भी बताएंगे, अभी सब्र करो।
तो कुल मिला के 2 घंटे में लोन हो जाएगा। हमारे टाइप लोग, सर जी अभी कल हमने एक फाइल लगाई थी सर जी, ठीक है, तो वो आए बोले सर जी डैशबोर्ड दिखा दिया। हमने देखो भाई क्या दिक्कत है। तो अगर एक लेवल पे पहुंच गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। हमने यहाँ क्या लिखा बताओ, पैसा प्लस सम्मान हो सब मान जाते हैं मेरे भाई, चाहे बैंक हो चाहे फिर बारात वाला हो चाहे कोई भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कुल मिला के पैसा जब बंदा धुंध आने लगेगा, कैसे आएगा अभी बताएंगे सर जी, ठीक है। स्टेटस वही वाली बात है, आपको लगेगा कि मेरा स्टेटस है, वरना जानता तुम्हें कोई नहीं भाई। अगर तुमसे कहते 50 आदमी इकट्ठे कर दो तो कौन इकट्ठे करो, कुछ नहीं। अब हमसे कह दे मेरे भाई ठीक है कि 10,000 आदमी इकट्ठे कर दो, ऐसे करते हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे जाके बीडी गेडन को फॉलो करना, कितने सारे इवेंट सारी चीजें करते रहते हैं। 100, 150, 200, 500, 1000 आदमी तो ऐसे ही इकट्ठे करे जा सकते हैं भाई। कभी भी किसी भी शहर में चले जाओ, हर आदमी अपना है, लोग मिल जाते हैं। अरे सर जी हम आपकी वीडियो देखते थे, ये फील नहीं आता कि हम यहाँ पे बिल्कुल नए खड़े हो, चुपचाप अपने साइड में खड़े हो, कोई नहीं, कोई खुद ही आया सर जी पैर छुआ, अरे सर जी आपकी वीडियो देखते थे। तो ये सारी चीजें होती हैं मेरे भाई, ठीक है। खर्चे की बात करें मेरे भाई, तो इसमें जितना भी है मेरे भाई, जो खर्चा वाला मामला है जॉब वाले पोर्शन में, वो खर्चा तो होगा ही मेरे भाई, ठीक है। तैयारी करोगे, सारी चीजें होंगी, कुल मिला के ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर हम YouTube की बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो YouTube में नंबर 1 स्टेबिलिटी की थोड़ी सी दिक्कत है, सोचना बहुत पड़ता है क्या बनाएंगे जिससे व्यूअरशिप आएगी, लोग देखेंगे, लोग कनेक्ट करेंगे, कहीं बैन हो गया तो क्या होगा, कोई हैक हो गया फोन तब क्या होगा, इस तरीके की चीजें होती। तो इस लेवल पे आपको अगर YouTube पे काम करना है तो ब्रांड बनाना पड़ेगा अपना। ब्रांड वैल्यू क्या होती है कि भैया बी डिकेडियन एक ब्रांड है। आप कभी बी डिकेडियन गूगल पे डालना, देखना लोग सर्च करते हैं बी डिकेडियन वाइफ, बी डिकेडियन इनकम, बी डिकेडियन BSc, बी डिकेडियन एप्लीकेशन, बी डिकेडियन यूट्यूब चैनल, लोग सर्च कर रहे होते हैं बी डिकेडियन फिजिक्स, बी डिकेडियन केमिस्ट्री, बी डिकेडियन बॉटनी इंपॉर्टेंट, ऐसे सर्च कर रहा ना, यानी बी डिकेडियन आदमी की जबान पे आ गया है, वो एक ब्रांड वैल्यू है मेरे भाई, ठीक है। प्लस टेलीग्राम पे 50,000 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपने 11 चैनल हो चुके हैं, इंस्टाग्राम पे लोग जुड़ रहे हैं मेरे भाई, फॉलो कर रहे हैं लोग कनेक्ट हो रहे हैं यार, एप्लीकेशन पे 50,000 डाउनलोड होने वाले हैं। इसका मतलब अगर आपकी एक ब्रांड वैल्यू, तो लोग आपको ढूंढ ही लेंगे मेरे भाई। फिर हम हमेशा कहते हैं अगर आप क्रिएटर हो, YouTube बैन हो जाएगा, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आएगा, वहां लोग ढूंढ लेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा भाई। वो अलग बात है, मान लिया कहीं पर तुम्हारे 1 मिलियन है, दोबारा से शुरू करोगे तो शुरुआत में 1 लाख मिल जाएंगे, 50,000 मिल जाएंगे, लेकिन फिर वहीं पहुंचते हुए आपको देर नहीं लगेगी, वो भी प्लेटफॉर्म नया होगा तो फटाफट से ग्रो कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। तो अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाओ अगर आप कोई भी काम कर रहे हो। ब्रांड वैल्यू का मतलब कि आपकी दुकान है, साथ में यूट्यूब पे सेम कंटेंट लेके आओ मेरे भाई। इस तरीके से चीजें करोगे तो काम आसान हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो हमेशा। अगर आप यूट्यूबर हो मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे जैसे हमने देखा, हम अब खुल के बताएंगे मेरे भाई, ठीक है, हम देख रहे थे बैठे हुए कि किस किस ने मेरे नाम से चैनल बना रखा है। तो एक कोई बच्चा होगा उसने बना रखा है डिकेडियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मेरे भाई तुमने बना के बहुत बड़ी गलती करी है। क्यों करी हम आपको बता रहे हैं भाई, सुनो। कल को डोमेन मेरे पास है, सारे रजिस्ट्रेशन मेरे पास है, अगर हम चैनल पर स्ट्राइक मार दें आपका चैनल चला जाएगा मेरे भाई, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। हम ऐसा करेंगे नहीं भाई, लेकिन रियलिटी तो यही है ना, कॉपी हमेशा उसी की होती है जिसका ब्रांड होता है। तो हमें तो अच्छा लग रहा है कि यार ब्रांड है, आपने कॉपी करा है। उसी तरीके से जैसे एक बच्चे ने टेलीग्राम पे चैनल बनाया, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, हमारा चैनल नहीं है वो, वहां पे लगभग 5,000 फॉलोअर हो गए, 5,000 फॉलोअर, जबकि मेरा चैनल नहीं है, तब नाम ने उसका प्रचार करा, लोग सर्च करके गए। तो इसका मतलब ये है, अच्छा हमने उस चैनल पे जाके देखा तो बच्चे ने क्या किया, वही वीडियो सारी शेयर कर रहा था मेरी वाली, तो हमें लगा कोई बच्चा ही होगा और बच्चों की मदद हो रही, तो हमने भी कुछ कहा नहीं उससे मेरे भाई। लेकिन ओवरऑल बात है, जागते रहो मेरे भाई, जागते रहो। यानी ओवरऑल बात ये, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो तो नंबर 1 अपना जो चैनल बनाओ भाई, किसी की कॉपी मत करो, कभी जिंदगी में कॉपी मत करो मेरे भाई, कॉपी मत करो। कॉपी करने मतलब सीखो लोगों से, क्रेडिट भी दो उन्हें, लेकिन कॉपी का मतलब बिल्कुल वैसे ही एज इट इज कॉपी कर दिया, ये बिल्कुल गलत बात। अपना एक स्टाइल, अपना एक लहजा होना चाहिए, अपना नाम बनाओ, और इस तरीके का नाम बनाओ कि मेरे भाई एक ब्रांड वैल्यू बने। ब्रांड वैल्यू मतलब आगे चल के जब ये नाम चलेगा, जैसे पहले हमारी ऑफलाइन कोचिंग का नाम था न्यू ट्रू टेंपल ऑफ एजुकेशन, कोई जानता इतना लंबा नाम बोल ही नहीं पाता था, हमने चेंज कर दिया। लोग बोले यार अरे क्या फर्क पड़ेगा यार, जब हमें 10, 20, 50 लोग ही जानते थे तो बदल लो यार, अभी भी बदल लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने वाले टाइम में दिक्कत करेगा मेरे भाई। तो इस तरीके से कभी भी कॉपी नहीं करो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो और खुद को एक ब्रांड फील करो मेरे भाई। ब्रांड का मतलब कि अगर बाई चांस हमसे 10 लोग भी देख रहे हैं तो हम उस तरीके से चीजें लॉन्च करेंगे, उस तरीके से Q&A बनाएंगे, उस तरीके से अपडेट करेंगे खुद को, सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे, लर्निंग करते रहेंगे हमेशा। आज भी हम डेली की 4 से 5 वीडियो जरूर देखते हैं, चाहे वो महात्मा जी की हो, चाहे वो अभी मनोज डे की एक वीडियो हम देख रहे थे बैठे, सतीश के वीडियोस हो गए, ठीक है, इन लोगों की सबकी वीडियो हम लगभग देख लेते हैं। उसके बाद संदीप मैसरी सर हो गए, विकास दीदी कीर्ति सर हो गए, डेली मेरे भाई सामने आ जाती है वीडियो, 2-4 क्लिक कर ली, भले पूरी नहीं देख पाए, थोड़ी देख ली मेरे भाई, लेकिन जब तक PDF लिख रहा है मान ले चल रही वीडियो भी देख ली और अपना काम भी हो गया। तो लर्निंग लगातार अपडेट करते रहोगे, इस बात की गारंटी है, जितनी लर्निंग आपके पास होगी
कोई पीछे आपको छोड़ नहीं पाएगा मेरे भाई। एसेट्स बनाओ। एसेट्स का मतलब क्या है? पिछले लगभग 13 साल में पढ़ाते हुए हो गए, हमसे कोई पूछे तुमने क्या बनाया, तो भैया मेरे घर पे पन्नी पड़ी हुई थी, पहले तो मेरा घर पूरा 4 मंजिल बन गया, ठीक है, एसेट है वो। अब हम उसे रेंट पे दे दें, वहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा, कोई बिल्डिंग हम वहां पे कोई काम शुरू कर सकते हैं। ये पूरी कोचिंग हमने बाद में बनाई, लगभग यहाँ पे 40 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब ये एसेट है मेरे भाई, ठीक, 4 मंजिल बनी, अपना सेटअप है, कोई मतलब नहीं। कल को हम इसे 4 मंजिल को भी किराए पर उठा दें, दोनों बिल्डिंगें मिला के मेरे भाई इतना किराया आता रहेगा कि घर पे बैठ के हम खाते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी हमने एक नया प्लाट ले लिया मेरे भाई, ठीक है, उसमें भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर घर बनाएंगे, सेटअप बनाएंगे, सोच रहे लाइब्रेरी वगैरह बनाएं, यानी कुल मिला के हम लगातार एसेट पे काम। हम चाहते हैं एक बढ़िया बुलेट ले आते, एक बढ़िया कार ले आते, भौकाल बनाते, क्या होता उससे, उसकी लगातार वैल्यू गिरती चली जाती, खेल खत्म हो जाता, वो लायबिलिटी में आ जाती। तो अभी हम एसेट बनाने पे काम कर रहे हैं। तो एसेट्स बनाओ ताकि कल को अगर मेरे भाई कोई दिक्कत भी हो तो कम से कम आपके पास इतना बैकअप हो कि आप सुकून से बैठ के खाना खा सको सर जी, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंड योर बिजनेस, बिजनेस को बड़ा करो मेरे भाई। आप हमसे सीख सकते हो, हम तो बहुत छोटे लेवल पे अभी हैं, लेकिन आपने देखा होगा हम लगातार एक्सपेंड। अभी हमने किताब लिखी है, किताब जाना फ्लिपकार्ट पे सर्च करना, शुरुआत, ठीक है। जितने भी लोगों ने मैं रिव्यू दिया ना सर जी, लोगों ने कहा सर जी रुला दिया आपने, 4-5 पन्नों में रुला दिया आपने। क्यों? शुरुआत के 4-5 पन्ने आदमी पढ़ता है, वो कनेक्ट कर जाता, भाई कहते हकीकत लिख दी अपनी देसी बात। हमने ये नहीं लिखा पिताजी का ध्यान, पिताजी खत्म होगा, ऐसे लिखा है मेरे भाई। और इस चक्कर में वो किताब अब इतनी अच्छी चल रही है, लोग देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे मेरे भाई। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी सब पैसा पैसा पैसा, भैया गिव अवे भी करेंगे किताबों का, लेकिन कुल मिला के उस किताब से मेरे पास सिर्फ एक रॉयल्टी आएगी 15-20 रुपए, बाकी सब पब्लिकेशन वालों का सर जी, ठीक है। बस हमें यह लगता है कि यार बच्चों तक मेरा एक्सपीरियंस पहुंचेगा, सारी चीजें। मेरे 28 साल हैं यार वो, तो कुल मिला के मेरे पास उसका बहुत ज्यादा पैसा नहीं आ रहा, लेकिन एक रॉयल्टी आती रहेगी जो पैसिव इनकम है, मेरे मरने के बाद भी मिलती रहेगी मेरे घर वालों को सर जी, ठीक है। प्लस लोगों तक बात पहुंच जाएगी। तो अपने बिजनेस को बड़ा करो। जैसे अभी हम वेबसाइट बनवाई है, हमने जल्दी लॉन्च करेंगे, उस वेबसाइट पर आदमी क्लिक करेगा bdgadget.com, सारी चीजें आ जाएंगी। तो कुल मिला के जितना फैला सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, उतना एक्सपेंड करो मेरे भाई। साथ में इंक्रीज योर इनकम, अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाओ मेरे भाई। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा क्या इनकम सोर्स है, सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन हो गई सर जी, ठीक है। उसके बाद अपनी बुक भी हो गई अब, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो YouTube चैनल होगा मेरे भाई, लगभग अपने 6 से 7 YouTube चैनल मोनेटाइज हैं, तो यहाँ से एक अच्छा पैसा बन जाता है। उसके बाद ऑफलाइन हो गया मेरे भाई, ठीक। पहले तो इवेंट वगैरह करते थे, वो अभी हमने लगभग बंद कर रखे हैं बीच में एक आध, लेकिन कुल मिला के लगभग 6, 7, 8 तरीके से हम इनकम कर लेते हैं। तो ओवरऑल बात यही, अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाइए, तब आप एक कामयाब यूट्यूबर बन पाओगे। और केवल मेरे भाई 5-10 हजार, एक चीज अगर ब्रांड वैल्यू तुम्हारी है नहीं, तुमने कुछ भी 5-10 हजार कुछ भी एंड सेंट डाल के कल को चैनल डिलीट हो जाएगा, रोते रहोगे, कोई पहचानेगा नहीं, कोई ढूंढेगा नहीं, फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो यानी कुल मिला के इन सब चीजों में थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन एक टाइम आएगा ना मेरे भाई, जब यहां पे इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, एक 5 मिनट बोलने के आप उतने ले लोगे जितना। यही तो टाइम की दिक्कत हो गई ना मेरे भाई, कि जे वाला जो व्यक्ति है मेरे भाई, जो पूरा 1 महीने बौरा बन के कमाएगा, वो आप 5 मिनट में कमाओगे, ये बात याद रखना। लेकिन इन सबको खत्म रह गई मानने की बात घर वालों के। तो हमने क्या कहा, जब पैसा बहुत होगा, सम्मान बहुत होगा, तो घर वाले मान जाते हैं। हमारी मम्मी पहले कहा करती थी नौकरी कर ले, हम तो भगवान से करेंगे इनकी बुद्धि पलट जाए, नौकरी करें। लेकिन आज की डेट में वो कहती नहीं, बहुत बढ़िया, हमारे घर के सामने हो, मेरी नजरों के सामने हो, जो भी है घर पे है, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो पैसा, और सब लोग आते हैं दूर दूर से मिलने, पैर छूते हैं, उनके पैर लोग बड़ा खुश है मेरे भाई। यानी कुल मिला के जो पैसा और सम्मान हो, सम्मान जाते हैं। बाकी हम एक बात जरूर कहेंगे, अपनी सिचुएशन और इंटरेस्ट को जरूर देखो। और हम तो यही कहेंगे, कहते नहीं ये कहते नहीं है कि वो भैया निबंधकार भी हैं, रचनाकार भी, निबंधकार हैं या रचनाकार हैं, तो भैया दोनों भी तो हो सकते हैं, निबंधकार और रचनाकार भी तो हो सकते हैं। तो जॉब या यूट्यूब की जगह जॉब और यूट्यूब भी तो हो सकता है मेरे भाई। तो थोड़ा सा अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं इसमें हमने बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें समझाई होंगी और बहुत सारी लर्निंग आपको मिली होंगी। डेली एक ऐसी वीडियो सुबह हम लेके आ रहे हैं। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कॉमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं हम आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।